हेलो एवरीवन। आज से हम नाइन्थ और टेंथ की बायोलॉजी यहाँ पे शुरू करने वाले हैं और हमारा जो बायोलॉजी का सिलेबस है नाइन्थ के और टेंथ के लेवल पे वो कैसे फॉर्म किया गया है हम वो देखेंगे। तो हमारा जो बुक है ना वो हमको माइक्रोस्कोपिक बायोलॉजी से मैक्रोस्कोपिक बायोलॉजी की तरफ लेके जाता है। हमारा जो बुक अभी फॉर्म्ड हुआ है नाइन्थ का और टेंथ का वो हमको माइक्रोस्कोपिक लेवल से मैक्रोस्कोपिक लेवल की तरफ लेके जाएगा। अब माइक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब क्या होता है और मैक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब क्या होता है। अब अगर तुम कोई चीज़ को खाली आंख से देखना चाहते हो, नेकेड आई से देखना चाहते हो तो, और अगर तुम देख पा रहे हो, अगर तुम नेकेड आई में खाली आंख में अपने आँखों से देख पा रहे हो किसी चीज़ को तो उसको हम लोग मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। और अगर कोई चीज़ नहीं दिख रहा है तो उसको माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी कहते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी जो है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जो हैं वो हमें आई से नहीं दिखते, वो हमें माइक्रोस्कोप से दिखते हैं, इसलिए वो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। लेकिन जो मैक्रोस्कोपिक चीज़ें हैं वो हमें खाली आँखों से हम खाली आँख से देख सकते हैं, इसलिए वो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी और माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी दो टाइप की प्रॉपर्टी। तो हमारा जो बुक फॉर्म हुआ है वो हमें माइक्रोस्कोपिक लेवल से मैक्रोस्कोपिक लेवल की तरफ लेके जाएगा। अब ये माइक्रोस्कोपिक चीज़ क्या है? सेल। सेल खाली आंख से नहीं दिखता, टिश्यू दिख जाता है, ऑर्गन दिख जाता है, ऑर्गन सिस्टम दिख जाता है, ऑर्गेनिज्म दिख जाता है, लेकिन इंडिविजुअल सेल हम नहीं देख पाते। तो हम देख सकते हैं कि कैसे हम लोग, हमारा जो बुक है वो हमें सेल के लेवल से टिश्यू के लेवल पे लेके जाएगा, टिश्यू के लेवल से ऑर्गन के लेवल पे लेके जाएगा, ऑर्गन के लेवल से ऑर्गन सिस्टम के लेवल पे लेके जाएगा, और ऑर्गन सिस्टम के लेवल पे जाके हम ऑर्गेनिज्म को पढ़ेंगे आगे जाके। तो हम कह सकते हैं कि सेल को लेकर के टिश्यू बनता है, टिश्यू को लेकर के ऑर्गन बनता है, ऑर्गन को लेकर के ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम को लेकर के एक ऑर्गेनिज्म बनता है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, बायोलॉजी को अलग अलग लेवल पे पढ़ेंगे। हम सेल के लेवल पे बायोलॉजी को पढ़ेंगे, हम टिश्यू के लेवल पे बायोलॉजी को पढ़ेंगे, हम ऑर्गन के लेवल पे बायोलॉजी को पढ़ेंगे, हम ऑर्गन सिस्टम के लेवल पे बायोलॉजी को पढ़ेंगे, और हम ऑर्गेनिज्म के लेवल पे बायोलॉजी को पढ़ेंगे। और जब हम ऑर्गेनिज्म के लेवल पे बायोलॉजी को पढ़ते हैं उसको हम इकोलॉजी भी कह सकते हैं। इकोलॉजी इज नथिंग बट ए पॉपुलेशन इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट एंड विद अदर्स, यही है। तो हम सेल के लेवल पे, टिश्यू के लेवल पे, ऑर्गन के लेवल पे, ऑर्गन सिस्टम के लेवल पे और ऑर्गेनिज्म के लेवल पे बायोलॉजी को पढ़ेंगे यहाँ पे। तो हम सबसे पहले सिलेबस को देखते हैं क्या क्या है हमारे सिलेबस में। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है सेल बायोलॉजी। पहला जो टॉपिक है वो है सेल बायोलॉजी। वहाँ पे कौन कौन से टॉपिक इंक्लूडेड है? हमारे पास सेल है, हमारे पास हेरेडिटी है, हेरेडिटी भी सेल बायोलॉजी में आ गया, एवोल्यूशन है। तो सेल बायोलॉजी में हम लोग जनरली क्या करते हैं, सेल की स्टडी करते हैं, नाइन्थ क्लास में ही कर लेते हैं, और हेरेडिटी और एवोल्यूशन जो है वो 10th क्लास के बच्चों के लिए दिया गया है। तो ये फिनिश हो गया कि सेल बायोलॉजी हम पढ़ेंगे। जैसे ही हम सेल लेवल पे बायोलॉजी को पढ़ लिए, हम थोड़ा ऊपर जाके पढ़ेंगे टिश्यू के लेवल पे बायोलॉजी को। अब टिश्यू के लेवल पे जो बायोलॉजी की स्टडी होगी एक्चुअली में वो टिश्यू की स्टडी होगी। अब टिश्यू किन की? प्लांट्स की और एनिमल्स की। तो प्लांट के टिश्यू के बारे में हम स्टडी करेंगे और एनिमल के टिश्यू के बारे में स्टडी करेंगे, और दोनों के दोनों टॉपिक आपके 9th क्लास वालों के लिए। अगर कोई बच्चा अच्छे से बायोलॉजी समझना चाहता है, मैं प्रिफर करूँगा कि वो पूरा पढ़ के जाए, वो सेल के लेवल पे बायोलॉजी को पढ़े, वो टिश्यू के लेवल पे बायोलॉजी को पढ़े। अगर आप पर्टिकुलरली 9th और 10th पे फोकस कर रहे हो तो प्लीज़ अपने 9th का पढ़ लेना और 10th वाले 10th का पढ़ लेना। और अगर किसी को बायोलॉजी को बहुत इन डेप्थ जानना है तो वो 9th का भी पढ़े और 10th का भी पढ़े एक साल में। अब हम बात करें ऑर्गन लेवल पे बायोलॉजी के बारे में, तो ऑर्गन लेवल पे आ जाते हैं। पहले हमने सेल लेवल पे बायोलॉजी पढ़ा, अब टिश्यू लेवल पे बायोलॉजी पढ़े हैं। अब हम पढ़ेंगे ऑर्गन लेवल पे बायोलॉजी के बारे में, जहाँ पे हम कुछ फिजियोलॉजिकल फंक्शन देखते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट, हार्मोन्स, एंजाइम्स, बहुत सारे ऑर्गन्स कैसे काम करते हैं। तो प्लांट का फिजियोलॉजी हम पढ़ेंगे और ह्यूमन का फिजियोलॉजी हम पढ़ेंगे। तो ऑर्गन लेवल पे जब बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो प्लांट की फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे और ह्यूमन के फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, और वो दोनों के दोनों चैप्टर 10th क्लास में इंक्लूडेड हैं। ये दोनों टॉपिक्स ऑर्गन लेवल पे बायोलॉजी। तो अगर एक बच्चा कोई 9th क्लास का बच्चा है
अगर कोई एक 9 क्लास का बच्चा है तो उसको तो सेल लेवल पे बायोलॉजी और टिश्यू लेवल पे बायोलॉजी आना चाहिए। बट अगर कोई बच्चा 10th क्लास का बच्चा है तो उसको सेल लेवल का बायोलॉजी आना चाहिए, टिश्यू लेवल का बायोलॉजी आना चाहिए, साथ ही साथ किसके लेवल का आना चाहिए, ऑर्गन लेवल का भी बायोलॉजी उसको आना चाहिए। इसके अलावा 10th क्लास वालों को और कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा आना चाहिए, जैसे रिप्रोडक्शन हो गया। रिप्रोडक्शन में वो लोग प्लांट का रिप्रोडक्शन, माइक्रोब्स का रिप्रोडक्शन और एनिमल का रिप्रोडक्शन हम सब डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो ये टॉपिक 4 में रिप्रोडक्शन लेने वाला हूँ, जहाँ पे मैं प्लांट रिप्रोडक्शन, एनिमल रिप्रोडक्शन और माइक्रोब्स रिप्रोडक्शन को पढ़ाऊँगा, जो 10th क्लास में इंक्लूडेड है। 10th वालों के लिए रिप्रोडक्शन टॉपिक। इसके अलावा हमारे पास एक लास्टली जो है चीज़, जो अभी करंट का सिनेरियो है ना, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, एनवायरनमेंट में पोल्यूशन बढ़ रहा है, ये सब जो टॉपिक्स हैं वो इकोलॉजी के अंदर आ जाते हैं। तो उसमें हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स ले रहे हैं, हम वहाँ पे ले रहे हैं मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हम वहाँ पे ले रहे हैं मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो क्लास 10th का एक टॉपिक है। इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड रिसोर्सेज, ये एक क्लास 9th का टॉपिक है। और आवर एनवायरनमेंट, ये क्लास 10th का टॉपिक है। इसके अलावा और एक टॉपिक है, स्पेशल टॉपिक, जो क्लास 9 वालों को पढ़ना है, वो है ह्यूमन डिजीजेस। तो क्योंकि वो लोग क्लास 9th में हैं, उनको ह्यूमन डिजीज पढ़ना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे वो लोग माइक्रोब्स के बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं। साथ ही साथ वो माइक्रोब्स कौन कौन से डिजीज कर रहे हैं वो भी उनको थोड़ा सा आना चाहिए। तो इसलिए वो क्लास 9th में क्या किए हैं, सीबीएसई वालों ने ह्यूमन डिजीजेस को रख दिया है। और एक लास्ट टॉपिक बचता है जो क्लास 9th वालों के लिए है, वो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, माइक्रोब्स एंड एनिमल्स। ये मैं लास्ट में लूँगा। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, जैसे कितने टाइप में प्लांट्स को क्लासिफाई करते हैं, कितने टाइप में एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं, और कितने टाइप में माइक्रोब्स को हम क्लासिफाई करते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब हो गए ना, ये माइक्रोब्स में आ गए। एनिमल में आपका कौन कौन आ गया, प्रोटोजोआ, फोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, ऐसे करके बहुत सारे हैं ना। और प्लांट में आपका जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, थैलोपैड, ब्रायोफाइट, टेटोफाइट, ऐसे करके बहुत सारे क्लासिफिकेशन दिए गए थे। तो इस तरह से हम 6 टॉपिक्स जो देख रहे हैं वो हमारे क्लास 9th और 10th में पढ़ाया जाएगा। मैं एक एक करके सारे टॉपिक्स को लूँगा।